हाल ही में सितंबर 2025 में भारत का 13वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। तो साथियों, यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे भारत का एक डिक्लेयर हुआ है बहुत समय के बाद। इस नाते करंट अफेयर में ये चर्चा में है टॉपिक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को पूरा गहराई से परफेक्ट तरीके से संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा साथियों, तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को दुनिया के अन्य 25 बायोस्फीयर के साथ यूनेस्को द्वारा भारत का 13वां जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। हमारे भारत का यूनेस्को द्वारा 13वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर हुआ है। सामने जिसकी तस्वीर है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट से कुछ बातें याद रखे रहेगा साथियों। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है, पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। इसी में साथियों, इसी में चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील। और इसके अलावा किब्बर किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य है, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य और चंद्रताल, इसको मिला करके कहा जाता है साथियों, इसको मिला करके कहा जाता है पीन वैली नेशनल पार्क। और यही सब मिला करके एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, बड़ा सा एरिया। बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये होता क्या है? तो साथियों, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, धारणीय विकास के लिए, सतत विकास के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया। पहली बात कि हमारे भारत के द्वारा तैयार किया गया, हमारे भारत के द्वारा 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था नीलगिरी को, 1986 में। इसके अलावा साथियों, यूनेस्को के द्वारा भी 1971 में कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। 1971 में मैब कार्यक्रम, मैब कार्यक्रम क्या होता है? फुल फॉर्म इसका मैन एंड बायोस्फीयर, जो जैव विविधता वाले स्थल है उनके संरक्षण के लिए मैब कार्यक्रम 1971 में शुरू करता है यूनेस्को। यूनेस्को इसी के अंतर्गत साथियों, दुनिया के देशों के जो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको यूनेस्को रिजर्व करता है। डिटेल देखिएगा, भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में सितंबर अक्टूबर 2025 तक हमारे भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हैं। याद रखेंगे, 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया नीलगिरी था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी 1986 का। और 2009 में 16वां बायोस्फीयर बना था कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। भारत में 16वां बायोस्फीयर 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश बना। और यही कोल्ड डेजर्ट साथियों अभी सितंबर 2025 में हम लोगों ने जो पढ़ा, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने इसको भारत का 13वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। भारत के अंदर भारत के द्वारा 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र रिजर्व हैं और उस 18 में से 13 को यूनेस्को ने मान्यता दिया है मैब कार्यक्रम के तहत। तो वो 13वां बना कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 2011 में भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना था, जो मध्य प्रदेश में है। यानी हमारे भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सबसे लेटेस्ट में, सबसे करंट में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये है। और अगर पहला पूछे तो 1986 में नीलगिरी रिजर्व भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। यहाँ साथियों आपके सामने एक सूची दिखाई दे रही है जो पूरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का है। इसमें हम भारत के भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं उनमें से 13 कौन ऐसे हैं जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। तो सारा लिस्ट आपके सामने, एक बात ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर का जो है वो हमारे भारत का भी है और उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है, और जो व्हाइट है वो भारत का है साथियों। मतलब भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और यूनेस्को द्वारा उसमें 13 डिक्लेयर किए गए। तो देखिएगा, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी डिक्लेयर हुआ था। इसी को सन 2000 में यूनेस्को ने अपना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रिजर्व कर लिया। इसका लोकेशन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है साथियों। दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी भारत ने 1988 में डिक्लेयर किया। यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिल जाती है 2004 में। उत्तराखंड में स्थित है साथियों नंदा देवी। तीसरा है नौकरेक। नौकरेक 1988 में भारत ने इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया। 2009 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल जाता है, मेघालय में यह स्थित है। चौथा है मन्नार की खाड़ी, 1989 में भारत डिक्लेयर करता है। यूनेस्को द्वारा 2001 में, इनसे पूर्व में ही इसको यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया जाता है। इसका लोकेशन मन्नार की खाड़ी का साथियों तो तमिलनाडु और केरल के तट पर है, यह समुद्र में स्थित है।
पांचवा ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार 1989 में हमारे भारत ने इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में डिक्लेयर किया। यूनेस्को ने 2013 में इसको मान्यता दिया। लोकेशन इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। छठा मानस है, मानस असम में। मानस 1989 में भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित हुआ और असम में स्थित है। साथियों यहाँ पर डैश लगाने का ये मतलब हुआ और व्हाइट कलर होने का मतलब ये हुआ कि यह जो है अभी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारे भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है लेकिन यूनेस्को द्वारा नहीं है। सातवां देखेंगे सुंदरवन 1989 में भारत द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और 2001 में यूनेस्को द्वारा। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन साथियों। इसके बाद आठवां जो है सिमलीपाल 1994 में भारत द्वारा बायोस्फीयर घोषित किया जाता है और यूनेस्को 2009 में मान्यता देता है। इसके लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल। नौवां है डिब्रू सैखुआ 1997 में भारत इसको डिक्लेयर करता है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। असम में पड़ता है डिब्रू सैखुआ। 10वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देहांग दिबांग है 1998 में भारत ने डिक्लेयर किया और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। लोकेशन इसका अरुणाचल प्रदेश है। 11वां पंचमढ़ी 1999 में भारत ने डिक्लेयर किया और 2009 में यूनेस्को से मान्यता मिला। मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है साथियों। 12वां कंचनजंगा सन 2000 में भारत ने डिक्लेयर किया। 2018 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल जाता है। सिक्किम में इसका लोकेशन है। 13वां अगस्ता मलाई 2001 में भारत ने डिक्लेयर किया। 2016 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलता है। केरल में स्थित है अगस्त्य मलाई। 14वां है अचनाकमार अमरकंटक, दोनों एक ही में है साथियों। अचनाकमार अमरकंटक 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर होता है। यूनेस्को द्वारा 2012 में सूचीबद्ध किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है साथियों। 15वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ, 2008 में भारत द्वारा मान्यता दिया जाता है। गुजरात में स्थित है ये, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट, सन 2009 में इसको मान्यता मिला। देखिए साथियों पीसीएस यूपीएससी लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछ सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में सन 2009 में कोल्ड डेजर्ट को मान्यता मिलता है लेकिन यूनेस्को द्वारा सितंबर 2025 में इसको मान्यता प्राप्त किया गया और यह भारत का 13वां और नवीनतम यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। कहाँ लोकेशन है तो हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क आदि याद रखे रहेगा। 17वां से सालचम 2010 में बायोस्फीयर घोषित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसका लोकेशन है। और 18वां साथियों सबसे नवीनतम भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना है। सन 2011 में इसको डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को ने इसको मान्यता दिया, सूचीबद्ध किया सन 2020 में। इसका लोकेशन पड़ता है साथियों मध्य प्रदेश में। वहीं साथियों आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी कि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कच्छ है। कच्छ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। याद रखेंगे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,454 वर्ग किलोमीटर है। 12,454 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। साथियों कैसा लगा यह छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कवर किया बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित सभी डाटा को और कॉन्सेप्ट को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में छोटे भाई जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।